बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानब। सबसे पहले तो स्पेन नेशनलिटी से रिलेटेड एक बहुत अहम अच्छी खुशखबरी है, वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। नई पारों के बारे में एक नई अपडेट है जो सेपे ने जारी की है, उस पर बात करेंगे और तफसील के साथ आपको बताऊँगा कि क्या नई आसानी के साथ आप पारो मुतारफ़ करवाई गई है जिससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। उसके बाद यूरोपियन सेटलमेंट स्कीम के बारे में कुछ नई अपडेट सामने आई हैं, कुछ अहम खबर है उसके बारे में बात करेंगे। फैमिली वीज़ा से रिलेटेड कुछ अहम मालूमात हैं जिसके बारे में काफ़ी दोस्तों के कमेंट भी आए हैं, उसके बारे में जानने के लिए तो उस पर बात करेंगे। और कुछ नई अहम मालूमात हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले तो स्पेन नेशनलिटी से रिलेटेड एक बहुत ही अच्छी खबर है जो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। आपको मालूम है कि प्लाने दी चक्के पिछले साल जो है वो लॉन्च किया गया, मार्च में और नवंबर में ख़त्म हो गया और उसमें तकरीबन 2 लाख के करीब जो फ़ाइलें थी उन्होंने निपटाई। और ये असल में क्या प्लान है, ये प्लान 2015 में भी मुतारफ़ करवाया गया था और काफ़ी ज़्यादा कामयाब रहा। उसके बाद अब 2021 में मुतारफ़ करवाया गया और इंतहाई कामयाब रहा। अच्छी खबर, खुशखबरी आप लोगों के साथ ये मैं शेयर करने जा रहा हूँ कि 2022 में यानी कि अब दोबारा हुकूमत प्लान दी चक्के लॉन्च करने जा रही है। कब करने जा रही है डेट फाइनल नहीं की गई, लेकिन अनकरीब ये प्लान लॉन्च कर दिया जाएगा जिसके बाद आपकी नेशनलिटीज़ बहुत स्पीडी जो है वो पास होना इंशाल्लाह ताला उनके रिज़ल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। आपको यहाँ पे एक दो चीज़ें जो है वो आपको बताता चलूँ। जब प्लानरी चक्के आया तो उस पे उन्होंने पुरानी जो फ़ाइलें थीं जो साल 2 साल 3 साल 4 साल इवन 5-5 साल पहले जमा हुई थीं उनको बहुत तेज़ी के साथ निपटाया। और आपने देखा कि वो लोग जिन्होंने 14 15 16 17 तक भी जमा करवाए थे उनके रिज़ल्ट्स भी बड़ी स्पीडी के साथ आए। और वो लोग जिनके फालता था कोई ना कोई उनको भी बड़ी तेज़ी के साथ आंसर देना शुरू किया। वो तमाम वजूहत थी प्लानरी चेक की। असल में ये होता है कि ये ज़्यादा एम्प्लॉई जो है वो भर्ती करते हैं ख़ास मुद्दत के लिए ताकि आपकी जो फ़ाइल्स हैं वो निपटाई जा सकें। ये याद रहे कि हुकूमत ने जब फ़ीसेस को बढ़ाया था नेशनलिटी को तो उस वक्त वादा किया था कि ये फ़ीसें हम बढ़ा रहे हैं, आपको 1 साल के अंदर अंदर रिज़ल्ट देने के लिए आप ये ज़्यादा फ़ीस पे करें तो आपको रिज़ल्ट जो है वो बहुत जल्दी देने की कोशिश करेंगे ताकि हम ज़्यादा एम्प्लॉई जो हैं वो भर्ती कर सकें और आपको आपके रिज़ल्ट्स जल्दी दे सकें। उसके बाद कोरोना वायरस की वजह से स्लो रहा, 3 लाख से ज़्यादा फ़ाइलें जमा हुई। उसके बाद जो है प्लान आया, उसके बाद लोगों ने काफ़ी ज़्यादा जो है वो अपनी नेशनलिटीज़ को पास होते देखा और रिज़ल्ट्स आते देखा। इसके बाद क्या हुआ कि वो जो प्लान था 2021 में उसमें जो एम्प्लॉइज़ थे जो उन्होंने भर्ती किए थे वो पुरानी फ़ाइलों को तो चेक करते रहे, लेकिन जो मौजूदा ताज़ा तरीन 2021 में जमा हो रही थी उनको उन्होंने नहीं छेड़ा उसकी, क्योंकि मुद्दत भी कम थी अभी। तो हुआ क्या कि उसी दौरान जो है कोरोना वायरस में एक ऑफिस के काम स्लो होने की वजह से और बाकी जो लोगों के टाइम पूरे हुए थे उन्होंने इतनी तेज़ी के साथ नेशनलिटी जमा कराई कि दोबारा फ़ाइलें जो हैं अब इस वक्त ताज़ा तरीन इदाद-ओ-शुमार जो है वो 3 लाख तक दोबारा फ़ाइलें पहुंच चुकी हैं जो पेंडिंग है। ऐसी सिचुएशन में मुमकिन नहीं है कि जो रूटीन ऑफिस वर्क है उसमें लोग जो एम्प्लॉइज़ हैं वो निपटा सकें। इस वजह से हुकूमत ने दोबारा ऐलान किया है कि वो प्लान लेके आ रहे हैं और इस प्लान के मुताबिक जो है इंशाल्लाह ताला ये दोबारा से उसी तरह रफ्तार से नेशनलिटीज़ पास होंगी जिस तरह 2021 में हुई थी। अब जिन जिन लोगों का टाइम पूरा हो रहा है वो अपने टाइम पे तवज्जो दें और जल्द से जल्द अपनी नेशनलिटी को जमा करवाएं, कोर्सेज़ करें लैंग्वेज के ताकि उनके रिज़ल्ट्स भी जल्द से जल्द इसी प्लान में आ सकें। अब ये उम्मीद ज़ाहिर की जा रही है कि ये मार्च में ही शुरू होगा और मार्च में से लेके इस साल के आखिर तक रहेगा और उसके बाद अगर हुकूमत को ज़रूरत पड़ी तो इसको एक्सटेंड भी कर सकती है। इसके बाद एक नई पारों के बारे में हुकूमत ने अनाउंसमेंट दी है। जो नई पारो है उसके से रिलेटेड ये बात सामने आई है कि हुकूमत ने तमाम सर्कमस्टेंसेस देखते हुए ये एक अहम सहूलत जो है वो मुतारफ़ करवाई है। ख़ास तौर पे यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि जो लोग फैमिलीज़ के साथ यहाँ पे रहते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा जो है वो अब आने वाले वक्त में अपॉर्चुनिटीज़ और सहूलतें मिलने वाली हैं, क्योंकि जो इस वक्त इन्फ्लेशन रेट है स्पेन का और इसके साथ साथ बाकी दुनिया के ममालिक का, ख़ास तौर पे मैं यहाँ पे यूरोपीय यूनियन की बात करूँगा, वो अब तक तारीख़ी है क्योंकि इससे पहले कई साल पहले जो कि बताया जा रहा है 1987 में एक मरतबा जो क्राइसिस आया था इकनॉमिक, उस वक्त इन्फ्लेशन रेट इतना ज़्यादा था जितना इन्फ्लेशन रेट यूरोपीय यूनियन में इस वक्त है।
इस इन्फ्लेशन रेट को से निपटने के लिए, अपनी इनकम को मुस्तकम रखने के लिए, अपनी फैमिली को आगे लेके चलने के लिए फैमिलीज़ को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जा रही है। ये जो पारो है इसमें भी यही किया गया है कि वो लोग जिनके का काम जो है आपको मालूम है कि सीपी कम से कम 1 साल अगर आपने काम किया तो फिर आपकी पारो लगती है, लेकिन अब हैरान कौन जो टाइम लिमिट है वो कम कर दी गई है। सिर्फ़ और सिर्फ अगर आपने 3 महीने भी काम किया तो आप जो है वो पारो लगवा सकते हैं। ये सेपे की तरफ से नई अनाउंसमेंट है। इसका लिंक जो है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। यहाँ पे याद रहे कि उन्होंने कुछ रिक्वायरमेंट्स इस पे रखी हैं जो कि हर फैमिली और हर बंदे पे डिपेंड करता है जो कि अप्लाई करना चाहता है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी फ़ैमिली ही इधर हो तो आप ये पारो ले सकते हैं। आप इंडिविजुअल हैं, इस वक्त सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं कि आप आगे जॉब नहीं कर पा रहे, तो इस पारों से आप फ़ायदा उठा सकते हैं। मतलब ये कि आपकी सिर्फ 3 महीने आपने काम किया, उसके बाद आपका काम ख़त्म हो गया, आगे काम आपको मिल नहीं रहा और आपके रोज़मर्रा की जो एक्सपेंसेस है वो चलाने के लिए आपके पास फिनेंशियली तौर पे सपोर्ट की ज़रूरत है, तो हुकूमत इस सिलसिले में आपकी ये मदद कर सकती है। इस पारों से एक और फ़ायदा ये भी होता है कि जब आप ये पारो लगवाते हैं और आपकी ये पारो 3 महीने अगर आपने काम किया तो इससे रिलेटेड 6 महीने कम से कम अगर आप ये लेते हैं तो उसके बाद आपके लिए अयूदा का रास्ता भी क्लियर हो जाता है और उसके बाद आप अयूदा भी ले सकते हैं। लेकिन उस दौरान हुकूमत जो है आपको ये रिकमेंड करती है कि आप अगर अपने पुराने काम पे नहीं जाते तो कम से कम नए काम के लिए नए कोर्सेज ज्वाइन करें और उनको करने के बाद ताकि आपकी जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है वो बढ़ सकें। तो यहाँ पे मैं पहले भी कई मरतबा बता चुका हूँ, यहाँ पे एक मरतबा फिर आपको बताता चलूँ कि जो कोर्सेज सेपे ने शुरू किए हैं उनसे लाजमी तौर पे फ़ायदा उठाएँ। जो वो कभी पेड कोर्सेज होते थे जो अब फ्री कर दिए गए हैं, कोर्सेज कंप्लीट करने के बाद आपको उस पर सर्टिफिकेशन भी मिलेगी, बाकी फ़ायदे भी मिलेंगे। इस वजह से लाजमी तौर पे आप इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाएं और लाजमी तौर पे इन कोर्सेज को करें ताकि आने वाले वक्त में आपके लिए मज़ीद आसानियाँ पैदा हों। यहाँ पे जो नेक्स्ट मैं आप लोगों के साथ न्यूज़ शेयर करूँगा वो है यूरोपियन सेटलमेंट स्कीम के बारे में कुछ अहम ख़बरें जो हैं वो सामने आई हैं। एक तो ये ख़बर है कि जो यूरोपियन सेटलमेंट स्कीम के तहत जिन्होंने जो फैमिली परमिट अप्लाई किया था उस पे रिज़ल्ट्स आने शुरू हो चुके हैं और काफ़ी तेज़ी के साथ रिज़ल्ट्स आए हैं। ख़ास तौर पे मैं यहाँ पे बात करूँगा जो यूरोप में फैमिलीज़ रहने वाली हैं और उन्होंने अपनी फैमिलीज़ के लिए अप्लाई किया था तो उनके लिए काफ़ी तेज़ी के साथ रिज़ल्ट्स आना शुरू हो चुके हैं। इसके साथ साथ ये भी है कि जो इंक्वायरीज़ हैं वो भी काफ़ी तेज़ी के साथ जा रही हैं। जिन लोगों को अप्रूव करना है उनको अप्रूव किया जा रहा है, जिनको रिजेक्शन का सामना दिया जा रहा है उनको रीज़न्स के लेटर लिखे जा रहे हैं कि आपको किस रीज़न के तहत जो है वो आपका प्री सेटलमेंट स्टेटस जो है वो रिजेक्ट किया गया है। यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि आपने अगर कोई ऐसे प्रूफ लगाए हैं जिससे आप साबित कर सकते हैं कि आपका स्टेटस जो है वो जेन्युइन है, या वो इंक्वायरी करके साबित कर सकते हैं कि आप जेन्युइन प्रूफ रखते हैं, तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि काफ़ी लोग इस पर भी कमेंट करते हैं, लेकिन अगर आपके वो डॉक्यूमेंट्स वो प्रूफ फेक हैं तो उससे आपको मसला हो सकता है। फेक प्रूफ से पे भी डिपेंड करता है कि आपने कौन से लगाए हैं। इस वजह से ये तमाम चीज़ें जो है सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड करती हैं, लेकिन कोशिश करें कि तमाम चीज़ें अपनी जेन्युइन रखें, इससे आपको परेशानी नहीं होगी। अगर आप उस टाइम पीरियड से गुज़र चुके हैं तो कोई बात नहीं, आप वहाँ पे वर्क परमिट अरेंज करवा सकते हैं। वहाँ पे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप वहाँ पे जाके तमाम चीज़ें खुद ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। कुछ दोस्त जो हैं वो इन्होंने इटली से एक दोस्त ने कमेंट किया, एक गालबन बेल्जियम से दोस्त ने कमेंट किया था और स्पेन से भी मोमन दोस्तों के आते हैं कि क्या अब भी हम वहाँ पे जा सकते हैं। ये कुछ लोगों के जहन में गुमान है कि शायद वो ब्रेक्सिट होने के बाद अब हम यूरोपीय यूनियन के पासपोर्ट पे वहाँ जा भी नहीं सकते बगैर वीज़े के। ऐसा नहीं है, आपकी 90 दिन की एंट्री है उनकी यहाँ पे, आपकी वहाँ पे। आप वहाँ पे जाएं, अपने लिए एम्प्लॉय ढूंढें, जॉब वर्क परमिट का अरेंज करें और वहाँ पे आप जाके सेटलमेंट कर सकते हैं, वहाँ पे काम कर सकते हैं। वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों की शॉर्टेज है और वहाँ पे वर्कर्स की शॉर्टेज होने की वजह से मुख्तलिफ कंपनीज बड़ी जल्दी आपको हायर करती हैं। फैमिली वीज़े से रिलेटेड भी कुछ दोस्तों की तरफ से कमेंट आए, जिसमें से एक बहुत अहम कमेंट ये था कि क्या जो हमारा मैरिज सर्टिफिकेट है वो एम्बेसी रख लेती है, उसके बाद वो मैरिज सर्टिफिकेट जो है उसकी हमें स्पेन में कहीं ज़रूरत पड़ेगी। मैं इस पे फैमिली के से रिलेटेड जो मेरी प्ले लिस्ट है इसी चैनल पे, उस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ और काफ़ी तफसीली बता चुका है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पे ज़रूरी हैं।
एक बात आपको बताता चलूँ कि इन डॉक्यूमेंट में सबसे ज़्यादा जिस डॉक्यूमेंट की आप ज़रूरत पड़ती है वो आपका मैरिज सर्टिफिकेट ही है। हर 6 महीने, साल बाद, 2 साल बाद जब भी आपको इस तरह खैरिया से कोई भी आपको काम पड़ता है या रजिस्टर सिविल से आपको काम पड़ता है, आपका बच्चा पैदा होता है या इस तरह से और की रिलेटेड की काम होता है, तो लाजमी तौर पे जो रजिस्टर सिविल है वो अक्सर खैरिया वो आपसे लाजमी तौर पे आपका मैरिज सर्टिफिकेट मांगते हैं। और साथ साथ अगर आपका मैरिज सर्टिफिकेट ज़रा ज़्यादा देर का इशू हुआ हो या उन पर अटेस्टेशन जो फॉरेन अफेयर की है या स्पेनिश एम्बेसी की है या इस तरह खैरिया जो मिनिस्ट्री ऑफ द एक्सटीरियर दी मैड्रिड की है, तो वो आपको ये कह देते हैं कि आप दोबारा से इन पर स्टैम्प्स लगाएं। इस वजह से जब आप वहाँ पे फैमिली वीज़ा लगवाने के बाद यहाँ का सफ़र करें तो लाजमी तौर पे जो मैरिज सर्टिफिकेट है उसको लाजमी तौर पे नया बनवा लें, अगर आपका वो एम्बेसी ने रख लिया है। अगर वो एम्बेसी ने नहीं रखा तो वो आपके लिए कारआमद है, वो यहाँ पे लेके आएँ। और यहाँ पे आपको जगह जगह पे उस डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है, इससे रिलेटेड कुछ और जो मज़ीद डॉक्यूमेंट है उनकी भी ज़रूरत पड़ेगी जब आप यहाँ पे आएंगे। इस वजह से इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है ताकि आप फ्यूचर में किसी भी परेशानी से बच सकें। तो दोस्तों ये थी आज की अहम न्यूज़ और मालूमात। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई न्यूज़ नई मालूमात के साथ। अल्लाह हाफिज़।